पावर ऑफ एफर्मेशंस। एफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी बात को आसानी से सेट कर देता है, और जो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है वो हमारी लाइफ में उतर कर आ जाती है। हम खुद को हील करने के लिए या अपनी किसी भी विश के लिए एफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए हमें एफर्मेशंस बोलने हैं उस चीज़ के लिए उसी एक टॉपिक पर पहले हमें कुछ एफर्मेशंस लिख लेने चाहिए। हम चाहे तो दो चार एफर्मेशंस को ही रिपीट भी कर सकते हैं, और चाहे तो एक टॉपिक पर बहुत सारे एफर्मेशंस भी बना सकते हैं, लेकिन सारे एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में ही होने चाहिए। इसीलिए हमें पहले एफर्मेशंस को लिख लेना चाहिए। शुरू में कुछ दिन हमें एफर्मेशंस को देखकर बोलना चाहिए, और फिर जब हमें याद हो जाए तो हम ऐसे ही भी बोल सकते हैं। हम एफर्मेशंस को मन ही मन भी बोल सकते हैं, और हम बोल कर भी बोल सकते हैं। अगर हम अकेले में होंगे तो बोल कर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबके सामने अपनी विश के लिए बोलना थोड़ा अजीब लगता है। और अगर हम सबके सामने हैं तो हम मन ही मन भी बोल सकते हैं। एफर्मेशंस बोलते समय हमें फील भी करना है। ये फीलिंग बड़ी कमाल की चीज़ है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि एफर्मेशंस बोलते समय सिर्फ बोलते ही नहीं जाना है, बल्कि उसे फील भी करना है। एफर्मेशंस हम सुबह उठते ही बोल सकते हैं। वो टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे माइंड में थॉट्स बहुत कम होते हैं। और अगर हम उस समय नहीं बोल पा रहे हैं तो हम दिन में कभी भी एफर्मेशंस बोल सकते हैं। जब हमारा मन करे तब हम एफर्मेशंस बोल सकते हैं। एफर्मेशंस बोलने से पहले हमें 15-20 बार डीप ब्रीदिंग कर लेनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करने से हमारे माइंड में ऑक्सीजन जाती है और हमारे थॉट्स कुछ कम हो जाते हैं। अगर हमारा माइंड ऑलरेडी शांत है तो हम ऐसे ही भी एफर्मेशंस दे सकते हैं। हम मेडिटेशन के बाद भी एफर्मेशंस दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एफर्मेशंस कैसे देने चाहिए। अगर आप खुद को हील करने के लिए एफर्मेशंस देना चाहते हैं, तो आपके एफर्मेशंस ऐसे होने चाहिए। आई एम हील्ड, मैं ठीक हूँ। मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आई एम पीसफुल सोल, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, मैं भगवान जी का फेवरेट प्यारा सा बच्चा हूँ, थैंक यू। इस तरह से आप अपने भी एफर्मेशंस बना सकते हैं। एफर्मेशंस के बाद थैंक यू यूनिवर्स बोलना ज़रूरी है। यूनिवर्स की जगह आप भगवान जी, ईश्वर या जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उनका नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब हम खुद को हील करने के लिए एफर्मेशंस बोलते हैं तो ऑब्वियस है कि हम सैडनेस में, नेगेटिविटी में एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हमें थोड़ी कोशिश करनी है कि हम उन एफर्मेशंस को फील करके बोलें। आई एम हील्ड, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। फील करने की कोशिश करनी है। और जब हम किसी विश के लिए एफर्मेशंस बोलते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम अच्छा फील कर रहे हों, जब हम खुश हों, तब हमें एफर्मेशंस बोलने चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छी फीलिंग के साथ एफर्मेशन बोलते हैं तो हम अपनी विश को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ये फीलिंग बड़ी कमाल की चीज़ है। और ये बात मैंने पहले भी कही है कि किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने से पहले हमारा खुद का हील होना, शांत होना, हैप्पी होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको अपनी किसी भी विश के लिए एफर्मेशंस देने हैं तो भी आपको प्रेजेंट टेंस में ही एफर्मेशंस देने हैं। एफर्मेशंस में एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। ये एफर्मेशन गलत है। इसकी जगह हमारा एफर्मेशन होना चाहिए, मैं साहसी हूँ। ये एफर्मेशन करेक्ट है। इस तरह से हम अपने एफर्मेशंस तैयार कर सकते हैं। अगर हमारी विश है कि हमें किसी के साथ अपने रिलेशन को बहुत अच्छा करना है, तो हमारे एफर्मेशंस कुछ ऐसे होने चाहिए। मेरा मेरे पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। मैं मेरे पापा के साथ सारी बातें आसानी से शेयर कर लेती हूँ, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, थैंक यू यूनिवर्स। पापा की जगह आप उस इंसान का नाम लगा सकते हैं जिसके साथ आपको आपके रिलेशन को अच्छा करना है, और थैंक यू यूनिवर्स बोलना कंपलसरी है। अगर आपकी विश कोई जॉब है तो आप इस तरह से एफर्मेशंस दे सकते हैं, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। ड्रीम जॉब की जगह आप अपनी वाली जॉब का नाम लगा सकते हैं। मैं अपनी जॉब को पाकर बहुत खुश हूँ, मेरी जॉब का फर्स्ट डे बहुत अच्छा रहा, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से हम अपनी किसी भी विश के लिए एफर्मेशंस रेडी कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफर्मेशंस बहुत ही अच्छे से काम करता है, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। एफर्मेशंस में एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। एफर्मेशंस बोलते समय फील करना बहुत ज़रूरी है, और एफर्मेशंस बोलने के बाद हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है।
हर एक एफर्मेशन के बाद हमें थैंक यू बोलना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान जी आप सभी की सारी विशेष को जल्दी से पूरा करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।